श्री दत्तात्रेय प्रभु लीला चरित्र गोरक्षणाथाला दर्शन। गोरखनाथ को दर्शन। गोरखनाथ नवनाथ पंथ का एक महान सिद्धि साधक था। अपनी तंत्र मंत्र साधना के सामर्थ्य से उसने अनेक शक्ति, भूत प्रेताधिक अदृश्य आत्माओं को अपने अधीनस्थ किया हुआ था। गोरखनाथ की झोली हर रोज आकाश मार्ग से लंका जाती थी। अपने सिद्धि सामर्थ्य का गोरख को गर्व हो गया था। फिर एक बार श्री दत्तात्रेय प्रभु मेरुवाला तालाब के किनारे अपने दंड सहित आसनस्थ बैठे थे। गोरख की झोली आकाश में जाती दिखाई दी। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने झोली को लाने के लिए अपनी एक खड़ाऊ आकाश में घूमती हुई फेंकी। खड़ाऊ झोली लेकर वापस आ गई। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने अपना भिक्षा पात्र झोली में रखा और फिर से उसे आकाश मार्ग में भेज दिया। झोली भिक्षा लेकर आकाश मार्ग से पहले माहुर आई। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने अपना पात्र निकाल लिया। गोरखनाथ की झोली भेज दी। आज पहले की अपेक्षा ज्यादा देरी हो गई थी झोली के आने में। अपनी सिद्धि सामर्थ्य से इसका कारण जानने का प्रयत्न किया तो उसे पता चला कि सह्याद्री पर्वत पर झोली उतार ली गई थी और उसमें किसी ने अपना भिक्षा पात्र रख दिया था, जिसके एक बार भरने के बाद दोबारा भरने के लिए एक बार फिर से पकाना पड़ेगा। मेरी झोली पक्का किसी ने और किसने उतारी थी, यह पता करने के लिए वह निकल पड़ा। वह अवश्य ही मेरे मुकाबले कोई अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति है, वह ऐसा सोच रहा था। गर्व से भरे हुए गोरखनाथ ने मेरुवाला पर अपने दंड सहित आसन पर बैठे हुए श्री दत्तात्रेय प्रभु को देखा। उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर उसने अपने मन में सोचा कि निश्चित ही इस पुरुष ने ही मेरी झोली उतारी होगी। पास जाकर बहुत ही अहंकार से उसने श्री दत्तात्रेय प्रभु से पूछा, आपने मेरी खाली भिक्षा झोली उतारी थी क्या? श्री दत्तात्रेय प्रभु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ। गोरखनाथ ने कहा, आपके पास कुछ योग सिद्धि है तो आओ हम दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। श्री दत्तात्रेय प्रभु तत्काल तैयार हो गए। गोरखनाथ ने कहा, मैं अदृश्य होता हूँ और आप मुझे ढूंढो। ऐसा कहकर गोरखनाथ ने मेंढक का रूप ले लिया और झील में एक गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, यहाँ मुझे कैसे ढूंढेंगे, लेकिन दूसरी ही क्षण श्री दत्तात्रेय प्रभु ने उस मेंढक पर अपना पैर रखकर उसे उस गुफा में से बाहर खींच निकाला। गोरखनाथ चकित हो गया, लेकिन तभी वह बोला, चलिए अब आप छिपो, देखें क्या मैं आपको ढूंढ पाता हूँ। इस पर श्री दत्तात्रेय प्रभु हंसते हुए गोरख के देखते देखते अदृश्य हो गए। गोरखनाथ ने सर्वत्र ढूंढ लिया, लेकिन उसे श्री दत्तात्रेय प्रभु कहीं नहीं मिले। तब उसने अहंकार रहित होकर श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज मैं हार गया, मुझे अपने दर्शन दीजिए। गोरखनाथ की भक्तिभाव से भरी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उसे दर्शन दिए। तब वह श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में आया और भक्तिभाव से अपने अपराध का प्रायश्चित करने लगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन पाने की विनती करने लगा। उसने घोर तप करना शुरू कर दिया और उसका भाव देखकर श्री दत्तात्रेय प्रभु प्रसन्न हो गए। फिर दोबारा गोरखनाथ को दर्शन दिए। गोरख को अपार प्रसन्नता व संतुष्टि हुई। गोरखनाथ ने सर्व सिद्धि साधनों का त्याग किया और भगवान जी से मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताने के लिए विनती की। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तब वह बोधवंत हो गया। उसके बाद से 84 सिद्ध नवनाथ ये सब श्री दत्तात्रेय प्रभु को गुरु मानने लगे। यह लीला श्री दत्तात्रेय प्रभु अर्पण नमस्तु लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए और श्री दत्तात्रेय महाराज जी की लीलाओं में निमित्त मात्र बनिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।